हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए नए चैप्टर की। क्या बेटा? हाँ, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। चलिए आज हम स्ट्रेट लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। फिर स्ट्रेट लाइन को हम जल्दी करेंगे पर हम लोग, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, स्ट्रेट लाइन लिखिए जरा। नाम है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। हाउ टू सॉल्व सीधी रेखा। हाँ जी, बड़ा है, लेकिन अब उसको शॉर्टकट तरीके से कराएंगे। लिखिए जरा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना। पहला, इसको शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहे हैं आपको, देखेंगे जरा। पंगे ना लें यहाँ बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2। अगर आपको एक ट्रायंगल देगा, फॉर्मूले नोट करते जाइए। ये एक ट्रायंगल है, x1/1, x2/2 और ये x3/3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं? कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? पहले 10 में भी था। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अगर तीनों की वर्टिसेस दे रखी हो, अगर आपको। लिख लीजिए, और उसको याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। देखो, 1/2 लिख लोगे आप, फिर हर जगह लिख दो आप y - y। कितना लिख दो? यहाँ भी कितना लिख दो, यहाँ भी कितना लिख दो। कोई दिक्कत? सर जी एक बार समझ लीजिए, और सबके आगे का लगा दो आप x, x और x। 3 तक काउंटिंग आती है आपको? रसगुल्ला नियम लगेगा यहाँ। 1 2 3। तो पहले 1 से शुरुआत करो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे? 2 3 1। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे? 3 1 और 2। अरे चल, ऐसा चलता है ना, 1 2 3 किया, फिर 2 से पकड़ लिया, 2 3 1 किया, फिर 3 1 2 कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कॉपी करेंगे सर प्लीज। नहीं नहीं, मैं भी लिखा कर आता हूँ। एक कैश बुक बना दी, एक पासबुक बना दी। हाँ हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, दक्ष हमारे, बोलो बोलो। बेटा अभी स्ट्रेट लाइन शुरू की है हम लोगों ने। तो सर ये जो टेस्ट आपने भेजे ये नहीं करना ना फिर? हाँ, ये घर पे बाद में कर लियो। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नोट कर लिया आपने? ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं आप मोक्ष जी? तो आपने पढ़ लिया पहली बार, कैसा लगा फॉर्मूला? याद हो गया? x1 1/2 सरकारी लगेगा, x1 y2 - y3 x2, फिर x3 अगले दो वाले आनेंगे। ठीक है बेटा, नंबर 2 फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा है आपने कभी? क्या होता है यस सेक्शन सर। फॉर्मूला? ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, M1 ए X2। और बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? और बीच में से इस लाइन को कहीं से तोड़ दिया जाए। हाँ, 3D में भी, यहाँ पे भी है। m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड कर दें। m1 m और n ले सकते हैं, m1 और m2 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं? क्या फॉर्मूला होता है? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को ऐड कर दो। और ये क्या आएगा? दूसरा ऐसे ये बनेगा, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा और दोनों माओं को ऐड कर दो। नोट कर लो। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। क्लास 10वीं के हैं ये, क्लास 10th के।
ये इंटरनली का फॉर्मूला है, किसका है? इंटरनली। और ये पॉइंट पी है मान लीजिए, अगर ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है तो ये होंगे। अगर ये पॉइंट जो पी है वो इस लाइन के इधर या उधर हो जाए, बाहर की तरफ हो, तो जहां जहां प्लस आया है वहां वहां क्या आ जाएगा? कैसे पता आपको? ओह, 3D मैंने कब करा दिया आपको? अच्छा, हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ता है क्या? हाँ, मैडम ने वीडियो नहीं चलाई 3D की? नहीं, मैडम वीडियो चला रही है, 3D की भी वीडियो चला रही है। ओ, कौन सा स्कूल है तेरा? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं। क्या करेगी? हाँ बस, या एक्सटर्नली होगा तो हाँ। अच्छा, एक और होता है फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट जानते हो? अगर ये एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? सर मैं बताऊं, बताइए सर। x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। ठीक है जी, मैं रब कर दूँ उसको? अच्छा, कॉपी करो, कर लो पहले। अब क्या लेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट, मिड नाइट नहीं, मिड पॉइंट। क्योंकि रेशियो 1:1 हो जाती है ना, इसलिए आ जाता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया ये बेटा ये? अच्छा, तीसरा लिख दिया। नंबर 4 लिखते हैं, ये भी लिख देता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड जानते हो क्या होता है? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? जहां पे किसका संगम होता है? जैसे ए बी सी ट्राइंगल है मेरे पास, ये ए से हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करिए हम लोगों ने? एक मीडियन। क्या बोला मैंने? मीडियन। ऐसे बी से भी मीडियन डाली, सी से भी क्या डाली? मीडियन डाली। जहां पर कि तीनों मीडियन का संगम होता है, उस संगम बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ये इसको बोलते हैं हम क्या? सेंट्रोइड। ये क्या है? क्या है, क्या नाम दिया मैंने अभी एक बार? मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन सर, समझ में आ रही है मेरी बात को? तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? x1 लिख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा, जरूरत नहीं है। और ये पता है हमेशा कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है वैसे? 2:1। ये हिस्सा 2 होता है हमेशा, ये 1 होता है। यहाँ से शुरुआत कर, ये हिस्सा 2 होगा, ये हिस्सा 1, ये हिस्सा 2 होगा, ये हिस्सा क्या होगा? 1 होगा। मीडियन हमेशा इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। हाँ, 12-13 फॉर्मूला आज लिखवा देंगे आपको। हाँ, फॉर्मूला ही लिखेंगे जहाँ तक है, क्योंकि बेस बन जाएगा ना, फिर बार बार में झंझट नहीं पड़ेगा ना, किसमें क्या लगेगा फिर कुछ। हाँ, सबके मन। हाँ, अब 11th में आ गया ना, 11th में झेलो। याद नहीं रहा तो एपी के सवाल कर लेते हैं आज, अब ये शुरू कर ली, कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेंगे। मेरा अब कर दूँ उसको बेटा? वो कर लेंगे, हाँ ठीक है। नंबर 5 क्या है? आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या निकालनी है? एक लाइन की स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब जानते हो? जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे जैसे लाइन जा रही है, ये लाइन ये एंगल बना रही है, किसके साथ एंगल बना रही है? ये एक लाइन है, ये क्या है? ये लाइन। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये क्या है? ये वाई एक्स। ये एक्स के साथ में जितना एंगल बनाती है, उस लाइन को उसका क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव।
क्या कहते हैं हम लोग, झुकाव कहते हैं। जैसे एक ये लाइन है, अब ये इसमें झुक रही है, देखो मरी जा रही है, देखो इस लाइन के ऊपर ये क्या है ये इसमें, ये कितने डिग्री एंगल बना रही है ये बताओ, ये 90, ये कितने का हो गया 60 40 60, मतलब ये कितना हो गया 45। क्या कह रहा है, बातें करवा लो लड़के से। स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, एम इजिकल टू क्या होगा, टेन थीटा लिख दो, उसका क्या निकाल दो, टेन थीटा निकाल दो। टेंजेंट बोलते हैं उसको, कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, लिखिए जरा, थीटा इज वेयर थीटा इज द एंगल मेड, वेयर थीटा इज द एंगल मेड, या वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। और डायग्राम बना लेना। हाँ हाँ, हो रहे हैं नहीं, कर रहे हो ना, चलो करते रहो, कर 5 सेकंड में करो। वीडियो देखो जरा, पुरानी निकालो जरा बैच में से, 7.4 है। हाँ, where theta is the angle made with the positive directions of x axis। समझ में आई मेरी बात, m का मतलब क्या हो गया, ये कब ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे, वैन, देखो वैन थीटा इज गिवन, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जब थीटा दे रखा होगा, वैन थीटा इज गिवन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, वैन थीटा इज गिवन, पता लग जाएगा थीटा दे रखा होता तो ऐसे निकलती है स्लोप। ठीक है सरीन जी, एक m का फॉर्मूला एक और होता है, m इजिकल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये लेकिन ये कब लगेगा, जब 2 पॉइंट दे रखे होंगे, या देखो वैन ब्रैकेट में, वैन 2 पॉइंट्स आर गिवन, वैन ये y2 माइनस y1, जैसे मान लो आपको दे दें ये लाइन है, जैसे ये लाइन दे रखी थी आपको, हटा दो उसको जरा, ये हटा दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन जा रखी है, मेरे को एंगल नहीं दिया, मुझे इस पॉइंट पे एंड के 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, ये 2 और 3 दे दिया, और ये 7 और 4 दे दिया। कह दिया इसकी स्लोप निकालो, तो कैसे निकालूंगा मैं, 4 माइनस 3 अपॉन कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 2, तो 1/5 इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। यानी कि जब क्या दे रखे हैं आपको, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बना लो डायग्राम सा बना लो, ये लिख दो, लिखो सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या ओके ओके ओके, यानी कि तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी ऐसा करना पड़ेगा आपको, तो माइनस हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। गुड लॉजिक, या ब्रेन, ये तो ब्रेन चाइल्ड माय डियर। चले आगे। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है एम निकालने का, एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। पढ़ा तो हमने भी है कहीं ना कहीं, ये तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। मैं पूरा लिख देता हूँ, हाँ पूरा लिखा है मैंने, लिख देता हूँ, डॉक्टर जैसी राइटिंग लिख दी मैंने, ये देखो, तो अब मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ में, नहीं ऊपर नीचे माइनस नहीं होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये कब लगेगा, लिखो वैन वैन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। जैसे मान ली इक्वेशन दे दी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 दे दी इक्वेशन, लिखते जाइए एक लाइन का। अब जैसे लाइन के पॉइंट दे रखे थे ना, अब की बार क्या करा उन्होंने, लाइन तो दी, अब की बार नए एंगल दिया, हमने पॉइंट दिए, क्या दे दी इसकी, इक्वेशन दे दी। अब क्या आएगी बताओ, इसको 0 फॉर्म में बना लो पहले तो इक्वेशन को। अब बताओ क्या स्लोप आएगी, एक्स का क्वेश्चन कितना है यहाँ पे ए, और वाई का क्वेश्चन कितना है, तो क्या स्लोप हो जाएगी इसकी, माइनस ए बाई बी। लिखो ऐसे इसको, मतलब आपको स्लोप निकालने के 3 तरीके पता लग गए। डिपेंड करेगा आपको कैसे बैटिंग करनी है, आपको थीटा गिवन होगा, कभी आपको क्या गिवन होंगे, 2
पॉइंट गिवन होंगे और कभी क्या गिवन होगा आपको, उस लाइन का इक्वेशन गिवन होगा। जैसा देश वैसा बेश। चल ले, चलिए दक्ष बाबू कॉपी कर लिए बेटा फॉर्मूले। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नहीं कुछ नहीं कटा, देखो जरा कौन सा फॉर्मूला अगला कौन सा है, छठा। अब देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर आपको दो लाइन दे दें, कितनी लाइन दे दें, दो लाइन दे दें, इनके बीच में क्या निकालना है अगर आपको एंगल निकालना है, तो कोई तरीका तो होगा एंगल निकालने का। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों लाइनों की क्या निकाल लो आप, स्लोप। स्लोप तो निकाल सकते हो दोनों लाइनों की, अभी सीखा है हम लोगों ने। अब इन दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या एंगल आएगा, मान लो अगर एंगल 30 है तो ये भी कितना आएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 150 है, तो बताइए लीनियर पे है। चलो उनको हमें नहीं करना वैसे, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये भी 150 हो। हाँ नहीं समझ आया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, पहले लाइन की स्लोप निकाल दो, दूसरे की स्लोप निकाल दो, अपॉन में क्या लिखेंगे 1 + M1 M2, और एक इसमें लेंगे हम लोग, और एक बार लिख देंगे प्लस और एक बार लिख देंगे माइनस, M1 - M2 अपॉन 1 +, हाँ हाँ वही तो आएगा, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, वही है, ये मॉड्यूलस है। हाँ एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव तो 30 आ जाएगी, तो नेगेटिव से कितनी आ जाएगी वैल्यू 150। ये दो लाइन के, हाँ दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का क्या है ये फार्मूला। सर एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्या एंगल नेगेटिव कैसे हो एंगल जाएगा? नेगेटिव नहीं होगा मेरे भाई, टेन थीटा की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का √3 आ गई, रूट रूट यस सर। 3 आ गई, √3 आ गई। एक बार प्लस लेगा, एक बार क्या लेगा माइनस लेगा। अब टेन थीटा को पॉजिटिव ले लिया तूने, टेन थीटा इक्वल टू √3 ले लिया, और एक बार क्या लेगा टेन थीटा इक्वल टू √3 लेने से तेरे बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। इससे एंगल कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, इससे एंगल कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चला गया। और क्योंकि दो लाइन के बीच ओके में सर। एंगल होगा, तो आपको कहोगे सर ये वाला एंगल निकाल लूं मैं, या मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, तो एंगल तो दोनों ही है ना एक्चुअली में, ये मेरे हाथ हैं। अब एंगल कौन कौन से हैं इनके बीच में, ऊपर वाले भी हैं और ये साइड वाले भी हैं, कौन से एंगल निकालने की बातें कर रहे हैं सर, ये 30 आ रहा है तो दूसरा कितना आ जाएगा 150, अगर 10 आ रहा है तो दूसरा कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, लाइक दिस। तो भैया एंगल में निकालने की बात तो दोनों की होगी ना एंगल। महाराणा प्रताप की जो तलवारें बढ़ेंगी तो ऐसे ही बढ़ेंगी, ये दो तलवारें बढ़ गई हैं, अब एंगल ये भी है, अरे ये वाला एंगल निकालो या ये वाला निकालो, अरे भाई दोनों निकालने पड़ेंगे साहब। चलेंगे आगे नेक्स्ट। अच्छा आपको मालूम है 7वां फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा कोई बता सकता है। अगर दो लाइन पैरेलल है मान लीजिए, जैसे ये है, हाँ अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का हो गया, ये लाइन L1 है और ये L2 है, बताइए थीटा कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ गई, टेन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना हो जाएगा सारा 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा M1 इक्वल टू M2 नहीं हो जाएगा। मैं कर देता हूँ 0 भाई, तुम तो ऐसे कर रहे हो, ये आ गया, टेन 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, टेन 0 0 होता है, 0 इंटू कितना कराओगे आप 0 इंटू 1 M1 M2, 1 + M1 M2, अरे यार टेन 0 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ उसको मैं, 1 + M1 M2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 0 0 इक्वल टू कितना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया M1 इक्वल टू M2 हो गया। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या आएगी इक्वल आएगी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या आएगी इक्वल आएगी, कॉपी कर लीजिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए।
3 पीरियड सोया है क्लास में आज, तेरे चेहरे से लग रहा है आज। तेरा चेक भी आना था, बोल दिया था मैं। तूने चाय बनाई और मैं, अच्छा क्लियर है बेटे। हाँ जी, चले आगे। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कौन बताएगा? परपेंडिकुलर का मतलब क्या? और थीटा कितना हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? एक लाइन अगर ऐसे जा रही है, मान लीजिए ये L1 है L2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये 90 हो गया हमारे पास। तो क्या हो गया इसका मतलब? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है नहीं होता? और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है tan 90 की वैल्यू, कौन बताएगा? इन्फिनिटी होती है। सर इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर आप अलाउ करो तो मुझे 1/0 लिख दूं मैं? यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना आ जाएगा? यानी कि m1 m2 इजिकल टू कितना होगा हमेशा? -1 होगा। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? कितना होगा? हाँ लिख दो यार, लिख लो यार, छोटा सा है, पेपर में नहीं आती, लेकिन कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है कोई। वैसे मैं डेरिवेशन अवॉइड करवा देता हूँ, ये तो सिंपल सा था, बच्चों को थोड़ा लॉजिक याद रहता है। और जी सर, क्या नया था? वो आदत है, डायलॉग है इसमें। और बताओ सर, कहते हैं और बताओ सर, सारी 1 घंटा बात हो जाएगी, फिर हम कहेंगे और बताओ सर। कॉपी कर लीजिए सर, ईस्ट जर्मनी सिटी। हाँ सर, एक्चुअली पता है क्या करा है उसमें? आज वो बुकिंग करा दी है लिफ्ट की। नहीं आ गया बेटा? हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी अभी तक तो हमने बहुत सिंपल सिंपल बातें करी, अब हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब अभी तक तो बस समझ लो बेस बन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बात हो रही है। हाँ हाँ, क्या? अच्छा, हाँ। नहीं नहीं करना सर, मुझे नहीं करना, नहीं कराना सर, नहीं कराना, थैंक यू। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, चलिए आगे। अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा, अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है दक्ष हमारा। बेटे लिखिए जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन। यस सर। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालें एक लाइन का? इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? देखो लॉजिक समझ लो जरा, देखो ये लाइन है, मान लीजिए ये क्या है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालूं मैं?
मुझे इस लाइन की क्या गिवन है, हमारे को स्लोप गिवन है, इस लाइन की क्या गिवन है, किसकी लाइन स्लोप पता है मुझे, और मुझे बता रखा है इस लाइन की स्लोप m दे रखी है मुझे, और इस वाली पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट होके जा रहा है x1, और वो पॉइंट पता है मुझे, इसलिए उसको कौन सी पॉइंट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मुझे क्या क्या गिवन है इसका, इस लाइन की मुझे क्या गिवन है, स्लोप, और मुझे क्या गिवन है, जो ये लाइन जो है, हाँ एंगल गिवन है मतलब, और ये लाइन किस पॉइंट से होके जा रही है, किससे होके जा रही है, ये x1 और y1 से होके जा रही है। अब मैं कैसे निकालूं उसका इक्वेशन, कैसे निकाले लाइन इक्वेशन बताइए, दक्ष बताइए जरा, दिमाग लगाइए। सर सोचिए। 2 लाख रुपए का कमरा है सर ये। हाँ मतलब वो यार इंस्टॉलेशन भी तो होगी। एक्सेसरी भी तो लगेंगी इसमें भी। अच्छा हाँ जी बेटा क्लियर है। देखिए कैसे निकाले इसका इक्वेशन, नहीं बता पाए आप। मैंने इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट और ले लिया x कॉमा वाई। कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ मैं डेरिवेशन भी करा रहा हूँ, वैसे मन नहीं था लेकिन करा रहा हूँ। मान लो एक पॉइंट और ले लिया मैंने, उसका नाम क्या दे दिया मैंने। अब मैं इस लाइन, 2 पॉइंट हो गए मेरे पास यहाँ, ये पॉइंट तो मेरे को दे रखा था, ये पॉइंट मैंने खुद ने ले लिया। अब 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की हम स्लोप निकाल सकते हैं क्या, क्या फॉर्मूला होता था, सुनाई नहीं दिया मुझे। m इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, तो यहां पे निकालो, यहां पे एक पॉइंट एक्स, ये एक क्या है मेरा x1 और y1 है, तो कैसे निकालूंगा, मैंने यहां पकड़ लिया, क्या हो गया ये y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन है। पहले कुछ भी ले लो आप, ऊपर अगर पहले पहले लिया तो पहले लेंगे, नीचे भी वही लेंगे, जैसा भी शरीर कह नहीं रहा था वो माइनस कर जाएगा। तो y माइनस, और ये किसके बराबर होगा हमेशा, m के बराबर होगा। स्लोप ही लाइन यही तो, ऐसे तो निकलेगी स्लोप। मेरे को एक पॉइंट ये गिवन था, ये लिख लीजिए, ये पॉइंट क्या है, गिवन है, ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, तो ये स्लोप आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इसको पता हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो y माइनस वाई वन इजिकल टू m एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगी। मैं साथ साथ में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा उससे रिलेटेड आपको। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन को कौन सी फॉर्म बोलते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं हम लोग अब। क्या बेटा, क्या, हाँ हाँ रिजल्ट तो सीधे आएगा। देखिए जरा बेटा, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ले ली यहाँ पे, अब मुझे दे दिया इन्होंने, ये लाइन जो है इसकी स्लोप कितनी दे रखी है, मान लीजिए m3 दे दिया, कितने दे दिया, और ये लाइन पॉइंट पास होकर जा रही है 1 और 2 से, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा अब, यहाँ पे बस कहता हूँ m की वैल्यू कितनी रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर में, 3 रख देंगे, x1 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, और y1 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x-1। अब इसको सॉल्व कर लेना, y माइनस 2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा -3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस कॉपी कर लो, प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए ना। ये हमने लाइन की क्या निकाल दी है, इक्वेशन।
हाँ बेटा कर लिया बेटा, डिस्ट्री हो गए, अभी भी नहीं हुए। अब तू घर पे वीडियो देखियो फिर करके दिखाइयो। इसमें क्या करना है, ला दिखा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो ठीक है। क्या करा तूने, अब एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 4 - 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 - 24 कितना हो जाएगा, 17 बाई कितना हो जाएगा ये, 17/2, तू एलसीएम ले ना बेटा, कितना हो जाएगा, ये तो लिख देंगे इसको। अब एक्स को हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ऐसे कर लिया। सेकंड वाले में x को कॉमन लेके 1 हाँ एक्स को कॉमन लेके 1 - x² आ जाएगा, उसके फैक्टर कर लेगी 1 + x 1 - x और पार्शियल फ्रैक्शन लगा देगी। मुझे अगली क्लास में चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्लियर हो गया। फॉर्मूला नंबर 10 लिखिए, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ब्रैकेट में लिखिए 2 पॉइंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो भाई बोलते हैं इसको हम लोग। कौन सी फॉर्म है, दो भाई। हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। हमें क्या गिवन है बेटा, जैसे लाइन गिवन है, पिछली बार हमें क्या गिवन था इसका, एक पॉइंट। इस बार एक पॉइंट नहीं है भैया, 2 पॉइंट, लेकिन इस बार स्लोप नहीं दी इन्होंने, चालाक है ना ये, एम नहीं दिया इन्होंने। क्या दे दिया उन्होंने, पॉइंट दे दिया। एक पॉइंट दे दिया x1 y1, दूसरा क्या दे दिया x2 और y2। अब कैसे निकालें, अब 2 पॉइंट दे दिए तो हमें स्लोप तो मालूम होनी चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर 2 लाइन दे दें तो क्या स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। m कैसे निकालते दोबारा बताना जरा, y2 - y1 अपॉन, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अभी हम करके भी आ रहे हैं, y - y1 इजिकल टू, ये पॉइंट दे रखा है हमारे को x1 y1, पॉइंट तो हमारे पास भी था x1 y1, स्लोप चाहिए थी, स्लोप ये वाली पुट कर देते हैं। तो क्या बन गया फॉर्मूला, y - y1 इजिकल टू 2 - y1 अपॉन x1 x - x1। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं इसको। मुझे क्या दे दिया उन्होंने, एक लाइन दे दी। क्या दे दी मुझे, एक इन्होंने लाइन दे दी है। क्या लाइन दे दी मुझे, ये पॉइंट, ये पास हो जा रहा है 2 और 3 से, ये पास होकर जा रहा है 4 और 1 से। अब मुझे निकाल दो लाइन का इक्वेशन, कोई दिक्कत। कौन सा पॉइंट x1 y1 है, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। चलो हमने 2 और 3 को मान लिया क्योंकि डायग्राम के हिसाब चल लेता, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, y - y1, y1 कितना हुआ फिर हमारे पास यहाँ पे, y1 कितना हो गया, y1 3, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y2 कितना है 1। मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको मानोगे उससे भी इक्वेशन वही आएगी, करके दिखा दूंगा चाहे आपको। कितना आएगा बेटा, y - y1, y1 कितना है 3, और x माइनस कितना हो गया 2, ऐसे तो हो गया x - 2, और कितना हो जाएगा ये y2 - y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बट पुट करो जरा, कितना आ जाएगा 1 - 3 अपॉन 4 - 2, यही तो है। ये x1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने क्या माना है, इसको क्या माना है मैंने, किसी को भी ले लो आप, किसी को, हाँ सेम आएगा आंसर। उल्टा लेके देख करके देख लेते हैं एक बार जरा, y - 3 इजिकल टू कितना आएगा -2/2। तो y - 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा, -x - 2। इसको सुंदर बना लो बस, x + y, ये इक्वेशन बन के आ गई। मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ऐसे निकालेंगे, ये लॉजिक चलेगा। नहीं ये टाटा एरिया में लेंगे या वो वाले लेंगे, नेशनल वाले, नेशनल वाले तो भी सरकारी फीस है ना, उनकी सर्वेयर की 250 रुपये तो जो होती है। हाँ 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 हाँ, करा दो सर वो वाली इंस्पेक्शन करा दो, ओरिएंटल से या ओरिएंट से या नेशनल से। हाँ हाँ हाँ, अब टाटा एजी का तो आएगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, डलवाओ आप। हाँ बोल दो 250 रुपये फीस लगती है, गवर्नमेंट की फीस लगती है सर्वेयर की। चलो आगे, मैं कॉपी कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
ठीक है दक्ष बाबू। यस सर। और मालिक, और बड़े मालिक, क्या हाल है आपके? एक फिल्म आ गई सर अंचाई, अमिताभ बच्चन अनुपम खेर और वो बने रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखने चले। चलिए आप, चलिए आप। हाँ देखने जाए तो बोले, जब हम वैसे तो बोलते नहीं है, तो बोलते हैं तो कर देते हैं। उकसाना पड़ेगा आपको तब जाओगे, नहीं जा सकते, जरा बस की नहीं आपके जाना। कब रिलीज कब हो रही है? कल वही अभी फ्राइडे होगी शायद। वो भी देख के आएंगे यार, नहीं कई कई मूवी आ रही हैं आने को तो। चलो ठीक है। क्या जीएसटी के साथ है? चलें आगे। Serene size is taking little bit time in processing. What an over. What an over by Bumrah. Not Bumrah, Shami. 4 बॉलों में 4 विकेट ले गया अगला आदमी। किसमें? अरे मेरे वाले में नहीं करूंगा मैं अभी। चलिए आगे चलें बेटे। सरीन साहब नहीं आए आंसर? क्या नहीं आ रहा? आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर 11। अब लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दोबारा बोलता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसको? कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका भी डेरिवेशन करा दूं? मैंने डायरेक्ट फॉर्म लिख दी यहाँ पे। एम टी सी नहीं, एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी लिखो। वेयर 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 एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन and c is the intercept on y axis, intercept on y axis. इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसकी क्या दे दी आपको? पहली बात तो बेटा स्लोप दे दी इस लाइन की, क्या दे दी है? और क्या दिया? इंटरसेप्ट दिया है। इंटरसेप्ट का मतलब यानी कि वाई एक्सिस पे कितनी जगह काट रही है, इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने। क्या वैल्यू दे दी उन्होंने इसकी? है सी दे दी वैल्यू। क्या दे दी है? सी। ये डिस्टेंस कितनी दे दी उन्होंने मुझे? सी दे दी। ये इंटरसेप्ट है। ये किस पे इंटरसेप्ट है? ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने? सी दे दी। तो इक्वेशन होती है ये, मैं डेरिवेशन करा ही लेता हूँ, एक सेकंड ही लगनी है। अगर ये सी दे दी वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे? 0 और सी होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 और सी। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया मैंने? एक पॉइंट एक्स कोमा वाई लेट कर लिया। अब मैं, मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ क्या? क्या निकलेगी स्लोप बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो y माइनस कितना? y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 इजिकल टू कितना होगा? m हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया? y माइनस सी इजिकल टू एम एक्स हो गया, और y इजिकल टू कितना आ गया? एम एक्स प्लस सी आ गया। कॉपी कर लो थोड़ा सा, डेरिवेशन हो गया। मतलब लॉजिक पता लग गया कि आखिर आया कहाँ से है। समझ आ गई कि नहीं आ गई?
हफ्ते रहेंगे, 70 लाख रुपए जुड़ेंगे नहीं। हाँ जी। मेरे फाउंडर को हमारे फाउंडर को बहुत पसंद आएगी ये चीज़। चलो आगे, कॉपी कर लिया बेटा, आगे चलते हैं। कॉपी कर रहा है अभी ये। इन फॉर्मूलों को 2 बार लेके कर लोगे ना, आपको स्ट्रेट लाइन का चैप्टर मजाक लगेगा। मतलब अगर आपने सारे फॉर्म्स को अपने दिमाग में सेट कर लिया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इट्स वेरी इजी चैप्टर देन। चले, कर ले। अच्छा, एक होती है, एक 12वीं फॉर्म आएगी, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। खाली क्या है, पिछली बार ये कौन सी फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट थी, ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी कि दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं मुझे, एक्स पे भी दे रखा है और वाई पे भी दे रखा है। यानी कि इसकी फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या है, जैसे लाइन दे दी, अब ये किस पे इंटरसेप्ट है इसका, एक्स पे, ये किस पे इंटरसेप्ट है इसका, वाई पे। मुझे दोनों इंटरसेप्ट दे दिए, मुझे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट भी दे दिया और मुझे वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। पिछली बार क्या दिया था, इंटरसेप्ट खाली वाई एक्सिस का दिया था और मुझे स्लोप दी थी। इसका मतलब ये बता सकते हो ये पॉइंट कितना होगा मेरा, ए और 0, और ये पॉइंट कितना होगा मेरा। अब मुझे 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट के बीच में तो मुझे इक्वेशन लाइन निकाला। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अपना आप क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया मैंने, एक्स वाई। मैं लेट तो कर ही सकता हूँ ना भाई, मैंने एक पॉइंट क्या लेट कर लिया, एक्स वाई। अब मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इन पहले तो स्लोप निकाल लो, उसकी स्लोप कितनी आएगी, स्लोप कितनी आएगी, 2 पॉइंट से निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0। कितनी स्लोप आ गई इसकी, माइनस बी वाई आ गई स्लोप। क्या स्लोप आ गई। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है मेरे पास, ये पॉइंट मैंने पता क्या माने है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब पॉइंट तो मालूम है, जो ए और 0 पॉइंट है और 0 भी है, कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। ए और 0 से निकाल लो, चाहे 0 बी से निकाल लो। ए और 0 से निकालो, कितना आएगा, वाई माइनस कितना 0, एम कितना है, सॉरी एक्स माइनस ए होगा। अब मल्टीप्लाई करा उसको, कितना आ जाएगा, कैसा है दोबारा बताऊँ ये, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो उसको, कितना आ गया, ए वाई इजिकल टू माइनस बी एक्स, इसको इधर ले आओ, डिवाइड बाई ए बी, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, क्या हो गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या रह गया, डेरिवेशन अभी याद रखना हो तो मेनली ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है बेटा। क्या सर, इनका अकाउंट्स का डेस्क कब है, बच्चे पूछ रहे हैं, इनका अकाउंट्स का डेस्क कब है, कल क्लास नहीं होगी आपकी, कोई गल नहीं, इनके तो मजे आ गए सर, कह रहे हम समझते हैं। अगले मंडे को होगा, आपको संडे को लेंगे, संडे, इस संडे ही तो है सर, ये संडे तो आप नहीं ले सकते टेस्ट बच्चों का, इंडिया पाकिस्तान मैच है सर। सर सैटरडे को है क्लास। सैटरडे को क्यों नहीं है, सैटरडे को क्या हो रहा है, सर इंडिया, सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, सैटरडे को नहीं है मेरे भाई, नहीं पर 1:30 बजे है सर मैच, 1:30 बजे है, मेलबर्न में है ना, और वैसे मैच नहीं होगा, बता देता हूँ आपको, बारिश होने वाली है वहाँ पे, मैच ही नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का, देख लेना मैच हो रहा है, कॉपी कर लीजिए इसको सर।
चलो एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा। पहले 2 फॉर्मूले बच रहे हैं, खत्म हो गई कहानी। लिख के खत्म करते हैं यार, जब इतना काम कर ही लिया तो। उसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा दोनों का, सीधे लिखवा दूंगा, ठीक है। बट डेरिवेशन है नहीं है, बट ये आज मूड में थे तो आप कर दिया हम लोगों ने, हैं। कोई ना पूछता है ये, बस बच्चों को ये रटाना होता है बस। आगे चलिए, बैग जाऊँ। नहीं नहीं कर ले यार, कभी क्या दिक्कत आ रही है, जब रुके हैं तो सब रुके ही हैं। एक लास्ट फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसकी मम्मी ने इसका नाम एक और दे दिया। मम्मी जी ने क्या बोला, बेटा जी क्या हो गया, 7,000 रुपये की घड़ी लाया है। ये कितनी कल्पना देखो बंदे की। एक होती है 13वां फॉर्म है, जो भी ये फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल फॉर्म। इसका एक नाम हो रहा है परपेंडिकुलर फॉर्म, क्या बोलते हैं तरीन, परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन है, अब इन्होंने ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये डिस्टेंस दे दी इन्होंने पी, क्या दे दी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी दे दी आपको पी, और ये कितना एंगल बना रही है, मान लीजिए अल्फा बना रही है, कितना एंगल बना रही है अल्फा। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो कितना एंगल बना रही है लाइन के साथ, ये अल्फा बना रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ में। तो कैसे निकालेंगे एंगल, इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। वेयर लिखो, वेयर नॉर्मल फॉर्म, इसका दूसरा नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ पे लिखो वेयर पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है जी, और वेयर अल्फा इज द एंगल मेड। और लास्ट फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब, आपको क्या होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा, मान लो क्या दे रखा है x1 और y1, और एक लाइन दे दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इनके बीच की क्या निकालनी है, अगर आपको इनके बीच की क्या निकालनी है, क्या लिखा मैंने, दूरी इनके बीच की, यानी कि एक पॉइंट की एक किससे दूरी निकालनी है, लाइन से दूरी निकालनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की कितना आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए और जो वाई का कोफिशिएंट है बी, इनको स्क्वायर्स का टोटल नहीं, फॉर्मूला का डेरिवेशन कराना पड़ेगा। 0 0 नहीं, ये x1 y1 पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी है। सी का कोई रोल नहीं आता, सी कांस्टेंट है ना, एक्स और वैसे मतलब नहीं है। नहीं ओरिजिन होगा तो पॉइंट अलग हो जाएगा, 1 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइन, प्रैक्टिकली करेंगे बाद में। एक लास्ट फॉर्मूला और कर लो, ये लास्ट ही था, ये तो 10वीं क्लास का ही अगला वाला, तो वो भी लिख लेते हैं क्योंकि वो छूट गया था बाई चांस की बात है। शायद मैं लिखवा तो दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया। ये कॉपी कर लिया बेटा, ये वाला। चलूँ आगे मैं, अगला लास्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, तो 10वीं क्लास का ही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये छूट गया था। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें, मान लो एक पॉइंट दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 और y2, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में याद आया, ये तो बहुत लगाया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत लगाया है, दक्ष याद आया। यस सर, डिस्टेंस